नमस्कार दोस्तों, झारखंड एसएससी के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ यह विद्रोह कितने चरणों में था, कैसा था इसका स्वरूप, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तमाड़ विद्रोह। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यह विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी के बीच हुआ था। इस विद्रोह का काल हमेशा पूछता है ना, काल हमेशा पूछता है कि इस विद्रोह का काल क्या था। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी के बीच होने वाला यह विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण तो इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासक के शोषण के विरुद्ध था। इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ, तब मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों, है ना, देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासक के शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। अगर एग्जाम में पूछता है कि इस विद्रोह का सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था, तो तमाड़ विद्रोह। ठीक है। यह विद्रोह मुख्यतः 6 चरण में था। यह विद्रोह आपका कितने चरणों में था, तो यह विद्रोह 6 चरण में था। प्रथम चरण 1782 से 1783 ईस्वी तक यह विद्रोह था। प्रथम चरण का अगर हम लोग बात करें तो 1782 से 1783 तक होने वाला यह विद्रोह का प्रथम चरण था। 1782 ईस्वी में रामगढ़ पंचेत और वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे, है ना। रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। तो देखिए, इस विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था, तो 1782 ईस्वी में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के लोगों ने भी तमाड़ में संगठित होकर इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की और इसका यहाँ पर नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। देखिए, प्रथम चरण का अगर नेतृत्व पूछा जाए कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो प्रथम चरण का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया गया। ऐसे भी देखिए, यह विद्रोह किसके खिलाफ था, तो यह विद्रोह नागवंशी शासकों के खिलाफ था। तो नागवंशी शासकों ने इस विद्रोह को दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार किया, है ना। मतलब यह विद्रोह दबा नहीं। क्यों, तो इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी
समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया था। इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया था। सन 1783 ईस्वी में अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट, है ना, देखिए 1783 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत हो गया। तो देखिए प्रथम चरण का, है ना, प्रथम चरण का विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? तो जेम्स क्राफ्ट ने। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? तो जेम्स क्राफ्ट ने। अगले 5 वर्षों के लिए फिर यह विद्रोह शांत हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब 5 सालों के बाद, दूसरा चरण आरंभ हुआ, है ना। इस विद्रोह के बाद मतलब दूसरा चरण आरंभ हुआ 1789 ईस्वी में। 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी, देखिए 1789 ईस्वी में फिर दूसरा चरण आरंभ हुआ और इस चरण का नेतृत्व विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में शुरू हुआ, है ना। 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से, अंग्रेजों को कर देने से इनकार कर दिया। उसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। देखिए, है ना, विष्णु मानकी मतलब दूसरा जो चरण था वो किसके नेतृत्व में था? तो विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में, है ना। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया। मतलब दूसरा चरण का जो विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह, उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? तो कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर का विद्रोह को शांत करने का दायित्व को सौंपा गया। लेफ्टिनेंट कूपर के प्रयास के परिणाम स्वरूप विद्रोह फिर अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। देखिए, मतलब दूसरा चरण को दबाने का, है ना, विद्रोह को शांत किसने किया? तो लेफ्टिनेंट कूपर, है ना। दूसरे चरण के विद्रोह को शांत करने का दायित्व किसके ऊपर सौंपा गया? तो लेफ्टिनेंट कूपर को। और यह फिर 4 वर्षों तक, अगले 4 वर्षों तक यह विद्रोह फिर शांत रहा, मतलब दूसरा चरण। अगर हम लोग पहला चरण देखिए, पहला चरण दबाने किसके द्वारा दबा? तो जेम्स क्राफ्ट, यही सब प्रश्न पूछेगा। दूसरा चरण को दबाने का प्रयास किसने किया? तो लेफ्टिनेंट कूपर ने। 4 वर्षों तक फिर ये शांत हुआ। उसके बाद तीसरा चरण, है ना, देखिए तृतीय चरण 1794 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक तीसरा चरण हुआ, है ना। 1794 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ, दिखा दीजिएगा, तथा 1796 ईस्वी में इसने फिर से व्यापक स्वरूप धारण कर लिया, है ना। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः मतलब तीसरा चरण प्रारंभ हुआ तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप को धारण कर लिया। यह विद्रोह
तीसरा चरण का नेतृत्व तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, है ना। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह तथा आदिवासी नेता रामसा मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया था। देखिए, इस विद्रोह का मतलब तीसरा चरण का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता रामसाही मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया था, है ना, प्रमुखता से भाग लिया था। उसके बाद 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही तथा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही के विरोध भी किया गया था, है ना। देखिए, 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में, कहाँ पर? तो सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। 1798 ईस्वी में कैप्टन लीमेंड द्वारा तथा कैप्टन वेन द्वारा, देखिए 1798 ईस्वी में कैप्टन लीमेंड के द्वारा, कई विद्रोहियों तथा कैप्टन वेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया, है ना। मतलब तीसरा चरण को दबाने का श्रेय किसको जाता है? तो कैप्टन वेन और कैप्टन लीमेंड को, ठीक है। चलिए, हम लोग अब चौथा चरण का बात करेंगे। चौथा चरण 1807 से 1808 ईस्वी तक, है ना। तो देखिए, 1807 ईस्वी में दुक्कन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह को प्रारंभ किया। कब? तो 1807 ईस्वी में। फिर 1808 ईस्वी में, मतलब कुछ ही दिनों में, कैप्टन रफसेज ने दुक्कन शाही को गिरफ्तार कर लिया, है ना। उसके बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। मतलब चौथा चरण आपका ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। 1807 ईस्वी में दुक्कन, है ना, ये दुक्कन है, दुक्कन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ किया। लेकिन 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुक्कन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। दोस्तों, यह क्लास आप, है ना, यह वीडियो आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस के माध्यम से देख रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह का सुझाव हो तो ज़रूर सुझाव दें, है ना। कमेंट्स बॉक्स में सुझाव ज़रूर डालें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह का नोट्स ज़रूर तैयार करें ताकि आप लोगों का आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा खासा मार्क्स आए और आप लोग सफल होए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे 5वें चरण का, ठीक है। 5वां चरण 1810 से 1812 ईस्वी तक चला। 1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में, है ना। 5वां चरण कब? तो 1810 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक
1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह का 5वां चरण, तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण पुनः प्रारंभ हुआ। कब? तो 1810 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो बख्तर शाह के नेतृत्व में। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेज सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडोनल को भेजा गया। तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट एच ओडोनल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर हमला कर दिया इसके साई से हमले से बचकर, है ना, देखिए इस विद्रोह से मतलब हमले से बचकर वो कहाँ चला गया था? सरगुजा चला गया। और उसके सरगुजा जाने के बाद यह विद्रोह पूरी तरह से शांत पड़ गया, मतलब बंद पड़ गया। तो 5वें चरण, देखिए बख्तर शाह सरगुजा भाग गया। 5वें चरण को दबाने का श्रेय किसको जाता है? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनल, है ना। इस विद्रोह के दमन किस अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनल 1812 ईस्वी में वह भागकर सरगुजा चला गया, जहाँ पर यह विद्रोह पूरी तरह से फिर शांत हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों छठा चरण का, है ना। छठा चरण 1819 से 1822 ईस्वी तक, यहाँ पर आपका 22 लिखा हुआ है, ठीक है। छठा चरण 1819 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक। तो 1819 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा। किसके नेतृत्व में? तो देखिए मुख्य रूप से रुदन मुंडा और कुंठा मुंडा। छठे चरण का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो रुदन मुंडा और कुंठा मुंडा। इसके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, है ना, गड़ी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, झलकारी मुंडा ने भी इसमें भाग लिया और तमाड़ के राजा गोविंद शाही के द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी, हम तो ये विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो तमाड़ के राजा के विरुद्ध था, राजा गोविंद शाही के विरुद्ध था। तो राजा गोविंद शाही के द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी रफसेज एच कैल्विन, है ना, अंग्रेज अधिकारी रफसेज एच कैल्विन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा तथा कुंठा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए, है ना, सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जुलाई 1820 में रुदन मुंडा और मार्च 1821 में कुंठा मुंडा को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने तमाड़ विद्रोह के बारे में जाना कि यह कितने चरण में था? तो 6 चरण में था। तो इसी तरह से फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और किसी तरह का अगर सुझाव हो, है ना, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें। इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा, है ना। तो मैं रुपेश सिन्हा अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।